प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। आज के सुंदर दिन में परमेश्वर ने फिर एक बार हमें नए विश्वास, नई आशा को दिया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। बीते दिनों में परमेश्वर ने मेरी और आपकी सहायता की कि हम एक विषय के बारे में अध्ययन कर सके। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, अपने आप की आलोचना करना बंद करें। इस विषय में प्रभु ने हमसे बातें की और प्रभु ने फिर एक बार हमारी निराशाओं को आशाओं में उठाकर खड़ा किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रियो, बहुत सारे ईमेल्स कल मुझे आए हैं, मैसेजेस आए हैं, फ़ोन कॉल्स आए हैं। परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करता है केवल तब जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देते हैं। आमेन। We must allow God, we must invite God in our circumstances, in our situation, and we must seek His face in those situations. Amen. जब हमारी परिस्थितियां खराब होती है या जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती है, तो ज़रूर आप एक काम कीजिए, आप परमेश्वर को अपने उस परिस्थिति में बुलाइए। यू इनवाइट हिम इन योर सिचुएशन। आपकी परिस्थिति में उसको बुलाइए और उसको कहिए कि तू इस परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण ले ले। आमेन। क्योंकि परमेश्वर जब आपके साथ होता है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस अध्ययन को शुरू करें, हम प्रभु से नई बातों को प्राप्त करें, हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। हे खुदावंद यीशु नासरी, इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे दया के सिंहासन के सामने आते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं। पिता प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस नए सुंदर दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर पिता, तूने हमें सकारात्मक अंगीकार करने के विषय में सिखाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, तूने हमें गरीबी से बाहर किया प्रभु, हमें बीमारी से निकाल कर हमेशा के लिए चंगाई दी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने हमारे सारे कर्जों को अपने ऊपर ले लिया और हमें कर्ज रहित कर दिया परमेश्वर पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमें देने वाली जाति बनाकर तैयार किया, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु, आज जब एक नए विषय की ओर हम बढ़ रहे हैं राजा, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। तेरी आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में बने रहने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। राजा पवित्र आत्मा, तू आ और हमारे जीवन पर नियंत्रण ले। प्रभु जी, जिस विषय के बारे में आज तू हमसे बातचीत करने जा रहा है प्रभु, हर बरगलाने वाली आत्मा को, हमारे मन को भटकाने वाली लोमड़ियों को यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। यीशु नासरी के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और आज प्रार्थना के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा जो तू हमें सिखाने जा रहा है उसके द्वारा तू सीधे हमसे बातचीत करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन। आज सारे संसार में जब यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, इस भयंकर परिस्थिति में लगातार लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक बिलीवर होने के नाते से, एक धर्मी, एक विश्वासी होने के नाते से, ये पहले मेरा और आपका भी ये उत्तरदायित्व है, आपका भी अधिकार है कि आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप आपके स्थानों से किसी के नाम को लेकर प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना को जब यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर जीवन का मुकुट आपके सिर पर रखता है। हालेलुया। आप नहीं जानते कि आप कितने सामर्थी है, कितने बलशाली और शक्तिशाली है कि आपकी एक छोटी सी प्रार्थना जिस व्यक्ति के लिए की जा रही है उसके जीवन में एक बड़े बदलाव को ला सकती है। आमीन। आज हमने जो मनन के लिए विषय चुना है, जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं नोट्स, वो लिख सकते हैं, बिलीविंग थ्रू फेथ इज इक्वल टू रिसीविंग इन रियलिटी। आमीन। बिलीविंग इन फेथ इज इक्वल टू रिसीविंग इन रियलिटी। हिंदी में इसको हम कहेंगे विश्वास के साथ किसी बात पर यकीन करना, अर्थात वास्तविकता में उसको प्राप्त करना। आमीन। और बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस पवित्र शास्त्र में पाई जाती है जो आप और मैं, हम सब जानते हैं जो लगातार शास्त्र का अध्ययन करते हैं। हिंदी में जो लोग अध्ययन करते हैं या जो लोग नोट्स लिखते हैं, वो लोग लिख सकते हैं, विश्वास से यकीन करना अर्थात वास्तविकता में प्राप्त करना। आमीन। जो बातें आप विश्वास से बिलीव करते हैं, जो आप विश्वास के द्वारा जिन बातों पर बिलीव करते हैं या यकीन करते हैं, कुछ समय के बाद जिन बातों पर आपने यकीन किया है, ये वास्तविकता में, रियलिटी में परमेश्वर आपके सामने लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो,
विश्वास की परिभाषा मैं और आप सब जानते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन हम सब पवित्र शास्त्र में निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, अब, फिर कॉमा है मेरे बाइबल में, आपके पवित्र शास्त्र में मुझे मालूम नहीं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। प्रियो, विश्वास क्या है ये आप और मैं हम सब जानते हैं। आमीन। अक्सर हम विश्वास करते तो है क्योंकि हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हमने पवित्र आत्मा को देखा नहीं, फिर भी हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमारा सहायक है। विश्वास तो हर धर्मी करता है, लेकिन उस विश्वास में बने रहना और उस विश्वास में बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आमीन। असंभव नहीं है किसी भी बात को इस पृथ्वी पर प्राप्त करना, लेकिन जब तक वो वस्तु जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं या वो बात जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो जब तक आपको मिल नहीं जाती, तब तक उसमें विश्वास के साथ बने रहना बहुत कठिन है। आमीन। पर असंभव नहीं है प्रियो। आमीन। हमने पढ़ा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। कल हमको विश्वास नहीं करना है, हमको विश्वास आज करना है। आज भी नहीं, हमको विश्वास अब भी करना है। ये मैं नहीं कह रहा, पवित्र शास्त्र कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। कल से विश्वास नहीं है, परसों से नहीं लिखा है, लेकिन अभी, राइट नाउ, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है। आमीन। नाउ ऐसा इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास की परिभाषा हमको सिखाती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मीन्स अगर आप किसी बात की होप कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है जो 12th को प्रिपरेशन कर रहा है, एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है, एचएससी का बोर्ड का, और अगर उसने आशा की है कि मुझे 80% मिलेगा, तो उसके लिए उसको दो चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्वास कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। उसको आज ही ठान लेना पड़ेगा। उसकी एग्ज़ाम तो मार्च महीने में है, परंतु उसको आज ये नवंबर के मंथ में ठानना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा कि हाँ मुझे 80% मिलने वाला है। और उसके बाद विश्वास का दूसरा भाग कहता है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। तो वो 80% उसको आज दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो मार्च में एग्ज़ाम अपीयर करेगा, फरवरी मार्च में, और मई जून में उसका रिजल्ट आएगा। पर वो आज ही इस बात का निश्चय करेगा कि हाँ मेरी आशा है, मेरा निश्चय है कि मुझे 80% मिलने वाला है। लेकिन वो उसको आज मिलेगा नहीं, उसको आज उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब वो 80% को हासिल करेगा। आमीन। प्रियो, विश्वास हमको आज करना है। मत्ती रचित मार्क 11:24 से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन, what things soever you desire, when you pray, you believe that you receive them and you shall have them. That is what the word of God says. Amen. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, जो कुछ भी तुम चाहते हो वो प्रार्थना करके मांगते हो तो इस बात की प्रतीति कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो गया है, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। पहले हमको विश्वास करना है कि हमने जो मांगा है वो परमेश्वर ने हमको दे दिया है, उसके बाद तुम उसको रियलिटी में, वास्तविकता में देख सकोगे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपको इन बातों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। जब हमारे जीवन में सारी बातें हमारे तरीके से, मेरे जीवन में मेरे तरीके से, आपके जीवन में आपके तरीके से जब हम चल रही होती है, तब यकीन करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई प्रे गॉड आई नीड अ कार, और मुझे अगर 1 महीने बाद कार मिल जाती है तो मेरा विश्वास बढ़ जाता है। तो हमारे तरीके से जब चीज़ें हो रही है तब हमको विश्वास करना हमारे लिए बहुत आसान होता है प्रियो। आमीन। उदाहरणार्थ, आपका जॉब या आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, आपके रिश्ते सबके साथ मजबूती के साथ बने हुए हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी हुई है, तो जब सब आपके तरीके से चल रहा है तो विश्वास बहुत आसान लगता है हमको। आमीन। व्हेन यू कैन सी द थिंग्स, इट डजंट टेक मच फेथ।
जब आपको चीज़ें दिखती है तो उसके लिए आपको बहुत विश्वास करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो आपके सामने आपको दिख रही होती है। तो उसके लिए क्या विश्वास करना है? आमेन। सो उस समय आपका विश्वास का स्तर मनुष्य या परमेश्वर नहीं जान सकता है। लेकिन बट टेस्ट कम्स व्हेन यू कैन नॉट सी एनी साइन ऑफ व्हाट यू आर बिलीविंग फॉर। आमेन। लेकिन आपके जीवन में परीक्षाएं तब आती है जिस बात पर आप विश्वास कर रहे हैं वो आपके जीवन में दिख नहीं रहा है। आमेन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक धर्मी व्यक्ति है, आप एक विश्वासी है, आप प्रार्थना लगातार करते हैं, कलीसिया में बराबर बने हुए हैं, संगति में जाते हैं, और आपको 5 7 10 साल से कोई बीमारी है, और आप विश्वास कर रहे हैं कि वो बीमारी चली जाएगी, वो बीमारी प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप लगातार पिछले 10 सालों से इस बात का अंगीकार भी कर रहे हैं वचनों के अनुसार, जैसा वचन कहता है। लेकिन अंगीकार आप करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। आप 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन आपको कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं कि मुझे 2008 में तकलीफ़ हुई, 2020 आ गया, अभी तक मेरे जीवन में कुछ चंगाई आई नहीं है ना? सो उस समय विश्वास करना बहुत कठिन होता है। आमेन। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ, और मेरा विश्वास है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब जिनसे परमेश्वर की आत्मा इस समय आपके जीवन की परिस्थितियों के विषय में बात कर रही है। आमेन। हो सकता है आप इस समय बहुत टाइम से बीमार हो, आप हर संभव कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे डॉक्टर्स कर लिए, आयुर्वेदा कर लिया आपने, जड़ी बूटी कर लिया आपने, होम्योपैथिक कर लिया, एलोपैथिक कर लिया, एंटीबायोटिक्स हो गया, इंजेक्शंस हो गए, ऑपरेशंस हो गए, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। ऐसे समय में विश्वास जो करता है वो ही प्राप्त करता है। हालेलुया। आपके चंगाई का समय आप तय नहीं कर सकते, आपके समृद्धि का समय आप तय नहीं कर सकते। परमेश्वर केवल चाहता है कि आप विश्वास करें। हालेलुया। प्रियो, विश्वास की सीमा को आप नहीं तय कर सकते कि नहीं, मैं 5 साल से विश्वास कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता प्रभु कुछ करेगा। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर ये इतना, अगर आपका 10 साल का बीमारी का स्पैन है, इस 10 साल में उस हर एक व्यक्ति को तैयार कर रहा है जो आपके चंगाई का कारण बन सकता है। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। सी गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो वो कभी ऊँघता है, ना तो इज़राइल का परमेश्वर कभी सोता है। आमेन। उसको आपसे आपकी ज़्यादा चिंता है। हालेलुया। वो स्वयं आपकी चिंता ज़्यादा करता है। इसलिए हमको, मुझे और आपको क्या करना है? सिर्फ विश्वास में बने रहना है, स्थिर रहना है और उस पर चलना है। आमेन। प्रियो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके लिए मार्ग नहीं खुल रहा है। ऐसा कई बार होता है ना, हम डिसाइड करते हैं नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा, प्रभु मेरा विश्वास है, तेरा वचन कहता है कि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए द्वार को खोलूंगा। ऐसा बहुत प्रचारों में हम सुनते हैं, बहुत वचन हम सुनते हैं, और हम ईमानदारी से मेहनत से काम करना शुरू कर रहे हैं। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, बट फेल्यूर्स ही हमारे लाइफ में आ रहे हैं, है ना? हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, मार्ग हमारे खुल नहीं रहे। या तो एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रार्थना कर रहे हैं पर आपके मेडिकल रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ता जा रहा है। आप दवाई लेते हैं, कम हो जाता है, दवाई बंद कर देते हैं, फिर बढ़ता चला जाता है। तो हो सकता है आप बहुत समय से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्तों को संभालने की, संवारने की, लेकिन उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी कई परिस्थितियाँ धर्मी के जीवन में लगातार आती है और हम सब उसका सामना करते हैं। ऐसा कोई नहीं धर्मी नहीं है जो इन सारी बातों से नहीं गुजरता है। लेकिन हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उस पर चलते भी हैं। ऐसा मैं आपके ऊपर बिल्कुल संदेह नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद पर संदेह नहीं करता। हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को विश्वास के द्वारा आगे लेकर बढ़ रहे हैं, हम धीरज के साथ यहोवा की बाट जोड़ रहे हैं। लेकिन हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं, जब ना हमें कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, कोई चमत्कार होते हुए दिखाई नहीं देता, तो हम जो स्पीड से विश्वास में बढ़ रहे हैं ना, उसको ब्रेक लगा देते हैं, और फिर हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी को रिवर्स करने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगता है नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद प्रभु मेरे जीवन में चंगाई नहीं चाहता, शायद परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं तरक्की करूं, प्रभु की शायद इच्छा नहीं है कि मैं कर्जे से बाहर आऊं। अगर आप ऐसा सोचने लग गए हैं या ऐसा सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आमेन। सचेत हो जाइए, शैतान को अवसर मत दीजिए। आमेन।
जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाह रहा है। बट मेनी टाइम्स यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, आपको हमेशा इस बात को स्मरण रखना है, बहुत से बार समय आने से पहले, इससे पहले कि आपका परमेश्वर ने जो वाचा आपके साथ बांधी है, जो वायदा शास्त्र में आपके बीमारी के लिए चंगाई का वायदा है, गरीबी के लिए धनी होने का वायदा है, रिश्ते जिनके टूटते हैं उनके लिए रिकन्सिलिएशन रिस्टोरेशन के वादे हैं, जितने भी वायदे परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में किए हैं, ऑलवेज रिमेंबर, many times before a promise comes to pass, you have to go through a season of silence. Amen. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को समझ सके। इससे पहले कि परमेश्वर ने जो वाचा आपके जीवन में आपके परिस्थिति के लिए बांधी है, आपसे परमेश्वर वाचा के तहत ही काम करता है। प्रभु आप पर दया या मर्सी या कृपा ऐसा इस तरीके से काम नहीं करता है। वो तो हमेशा के लिए धर्मी के जीवन पर दया और कृपा और भलाई बनी हुई है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए काम करता है क्योंकि उसने अब्राहम से वाचा बांधी है, और क्योंकि हम अब्राहम के संतान हैं तो अब्राहम की हर एक आशीष परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी पूर्ण करेगा। ईमान, क्योंकि वो वायदे से मुकरता नहीं है। ईमान प्रियो, लेकिन क्या होता है जब आपके जीवन में वो वाचा पूरी होती है ना, इसके पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने तो वायदा किया है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, वो यहोवा राफा परमेश्वर है, तो वो उस वायदे को आपके जीवन में खातरी से पूर्ण करेगा। लेकिन गलती यहाँ हो जाती है कि इससे पहले कि परमेश्वर उस वाचा को, चंगाई की वाचा को आपके बीमारी के जीवन में पूर्ण करे, उसके पहले एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, एक बहुत बड़ा समय वो डालता है, जिसको कहते हैं सीजन ऑफ साइलेंस, शांत रहने का समय। ईमान प्रियो, यहाँ पर ये जो शांत रहने का समय है ना, यहाँ पर हम लोग कई बार यहाँ तक पहुँचकर यहाँ से हम चल रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, यहाँ तक तो हम आ जाते हैं और बिल्कुल आगे अभी आप कुछ समय के बाद अपनी वाचा को प्रभु पूर्ण करने वाला है, पर यहाँ तक आकर हम वापस पीछे चले जाते हैं। आमीन। और बाद में हम परमेश्वर के ऊपर दोष को मढ़ते हैं, हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। 22 साल हो गए ब्रदर, है ना। एक कपल था जो कुछ सालों पहले मेरे पास आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि हमें 19 साल से पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, परमेश्वर ने मेरी कोख को बंद करके रखा है। तो मैंने उस सिस्टर को उसी समय रोका, मैंने बोला सिस्टर 1 मिनट, है ना, परमेश्वर ने आपकी कोख को बंद नहीं रखा है, आपके विश्वास ने आपकी कोख को बंद रखा है। तो उन्होंने मुझे बड़ा कन्विक्टिंग आंसर उन्होंने मुझे दिया जिससे मैं सहमत हो सकूँ, ऐसा उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जवाब मुझे दिया। उन्होंने कहा ब्रदर और कितना, मुझे 19 साल हो गए हैं शादी होकर और हमारा वैवाहिक जीवन सब सही है, सारी चीज़ें, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मैंने आपको उनसे कहा कि सिस्टर आप धर्मी है ना, आप विश्वास करते। तो बोले ब्रदर हम विश्वास के द्वारा ही तो 19 साल से राह प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने बोला आप कौन से वचन कोट करते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हम रोज़ पति पत्नी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार तू हमें दे, तेरी इच्छा के अनुसार तू हमें दे। तो मैंने कहा सिस्टर इसीलिए तो आप गड़बड़ा रहे हैं, आपको उन वचनों को कोट करना पड़ेगा, जिस परिस्थिति में आप है उस परिस्थिति के अनुसार आपको वचन ढूंढने पड़ेंगे और बोलने पड़ेंगे। तेरी इच्छा के अनुसार होने दे, तो फिर आप दुखी क्यों हैं? अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार होना है तो आप आनंदित रहिए कि हाँ परमेश्वर की इच्छा धर्मी के जीवन के लिए हमेशा भलाई को लेकर आती है। इस बात पर आप विश्वास कीजिए। आमीन। तो फिर उनको कुछ सूझा नहीं सिस्टर को कि वो मुझसे क्या बात करें। फिर मैंने उनको कहा सिस्टर आप लगातार क्लेम कीजिए कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि ना तो इज़राइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ होने पाएगी। आमीन। और फिर उनके लिए हमने प्रार्थना की, हमारी टीम थी और हम लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की। और
आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बीच-बीच में उनको फ़ोन कर रहा था कि सिस्टर आप प्रार्थना कर रहे हैं, सिस्टर आप बराबर से प्रभु से के साथ समय बिता रहे हैं। उनसे मैं लगातार पति-पत्नी से बात करता रहा और कुछ महीनों के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आज हमारी मेरी मेडिकल रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। आमेन। प्रियो, यीशु मसीह किसी का भी कर्ज़दार नहीं है। आमेन। आप अपना काम कीजिए, यहोवा को अपना काम करने दीजिए। आमेन। हम अपना काम नहीं करते हैं और हम यहोवा के काम में बाधाएं डालते हैं, इसलिए हम आशीषों से वंचित हो जाते हैं। आमेन। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ लेकर जाना है तो परमेश्वर आपको उठाकर यहाँ लेकर जाता है, पर अगर इतनी सरलता से प्रभु देने लग गया तो हम परमेश्वर को बहुत ही हल्के में लेंगे। बहुत सारे धर्मी हैं जो यीशु मसीह के नाम से दुकान खोल कर बैठे हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को बहुत ही हल्के में लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, देखेंगे, चर्च नहीं गए तो क्या होता, अरे आज हमने वर्शिप नहीं किए तो क्या होता, बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसीलिए वो आशीषों से वंचित है। मैं परमेश्वर आपको एक सेकंड में यहाँ से यहाँ पर पहुँचा सकता है, लेकिन उससे क्या होगा ना, आपके नज़र में यहोवा की वैल्यू कम हो जाएगी। आप यहाँ से यहाँ जब जाते हैं ना, इसके बीच में बहुत सारी बाधाएं होती है प्रियो, इतना सरल नहीं होता है। जब आप इंटरव्यू को जाते हो ना, टाई पहनकर, शर्ट पहनकर, फॉर्मल्स पहनकर, ज़रूरी नहीं है पहले इंटरव्यू में ही आपको जॉब मिले, आपको बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन आपको उस समय ऐसा लगता है कि यहोवा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, परंतु विश्वास कीजिए, जब आप यहाँ इंटरव्यू देते हैं, फेल होते हैं, यहाँ फेल होते हैं, यहाँ फेल होते हैं, आप बढ़ते जाइए विश्वास के साथ, इस आशा के साथ कि परमेश्वर मुझे इससे बेहतर देना चाहता है। हालेलुया। जब आपका सोच पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो आप यहाँ से निराशा में नहीं परंतु आशा में बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। और परमेश्वर इस रास्ते पर चलते हुए क्या कर रहा है, आपके लिए उन लोगों को तैयार करता चला जा रहा है ताकि सही समय पर सही स्थान पर वो आपको पहुंचा सके। आमीन। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे मेरे शहर के लिए इस्तेमाल कर, हम रोक देते हैं परमेश्वर की बड़ी आशीष को। प्रभु ने तो योजना बनाई है कि मैं तुझे संसार के अंत तक लेकर जाऊंगा, लेकिन आप बोलते हैं अरे प्रभु वो जान दे, मेरी उम्र हो रही है, मुझे मेरे शहर में इस्तेमाल कर, मुझे मेरे राष्ट्र में इस्तेमाल कर, मुझे मेरे स्टेट में, राज्य में इस्तेमाल कर। हम अपने आप को ही लिमिट कर रहे हैं। बट ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आमीन। परमेश्वर पर विश्वास रखिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, बहुत से लोग जब उनको प्रार्थनाओं के उत्तर समय में नहीं मिलते ना, तो वो क्या करते हैं, जिस बात के लिए वो विश्वास कर रहे हैं उसमें कमज़ोर पड़ जाते हैं। अभी एक सिस्टर है, उनकी उम्र 33-32 ईयर्स हो गई है और वो शादी के लिए उन्होंने मुझे उनका रिज्यूम भेजा कि कोई अच्छा बिलीवर होगा तो आप हमको बताना ब्रदर। शी इज़ वर्किंग विद अ गुड इंस्टीट्यूशन और एक बहुत ही अच्छे कॉरपोरेट कंपनी में वो काम कर रही है, लेकिन उनकी उम्र बढ़ गई है तो अभी उनका विश्वास कमज़ोर होता चला जा रहा है कि मैं अन्य जाति में शादी कर लूँ क्या, मैं उसको बाद में प्रभु का सुसमाचार सुना दूँ क्या। बहुत सारी बातें वो मुझसे किए थे पिछले दिनों में। मैंने उनको एक ही चीज़ समझाया, विश्वास में बढ़ते रहो। आपके जीवन की हर एक बात को परमेश्वर ने आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही तैयार कर दिया है, और जो प्रभु तैयार करता है वो सब सुंदर ही होता है। आमीन। हम पृथ्वी की रचना को जानते हैं, उत्पत्ति के पहले किताब में हमने पढ़ा हुआ है कैसे प्रभु ने पृथ्वी की उत्पत्ति की, और उसमें उसने जो भी किया उसने कहा सुंदर है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर जो भी आपके जीवन में करेगा वो अद्भुत ही रहेगा। आमीन। क्योंकि आप साधारण लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर के हृदय में बसे हुए लोग हैं। उसने आपके चित्र को स्वयं की हथेली पर गोद कर रखा है। आमीन। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी निराश मत होइए। Many people, when they do not get the answer, they give up on what they are believing for. Amen. बहुत सारे लोगों को कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद जब उनके जिस बात के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं मिलता ना, तो वो पीछे चले जाते हैं, वो उस बात को मांगना ही छोड़ देते हैं, उसके लिए धन्यवाद ही देना छोड़ देते हैं। परंतु विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके मुख से निकले हुए हर एक शब्द को महत्व देने वाला परमेश्वर है। वो आपकी बातों को मजाक में नहीं लेता है, वो आपके मुख से निकले हुए शब्दों को बड़ी गंभीरता से लेता है। प्रियो, आमीन। ये आपको समझना होगा। आप इसके लिए आपको पवित्र शास्त्र में अपने समय को देना होगा। आमीन। जितना आप प्रभु के साथ जुड़ते चले जाएंगे, परमेश्वर उतना ही मजबूती के साथ आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। आमीन। प्रियो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जिन बातों पर विश्वास कर रहे हैं वो बातें आपको होती दिखती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सो रहा है।
मैंने आपको कुछ समय पहले बताया, परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। आमीन। हम एक गीत गाते हैं, हम सब जानते हैं, भाई विजय बेनेडिक्ट का, विजय अंकल का गाना है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। आमीन। प्रियो, उसमें एक स्टांजा है, फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में, फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में, इज़राइल का वो है रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। प्रियो, वचन कहता है इज़राइल का परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है, केवल इसीलिए कि हमारे कदमों को शैतान कहीं बहका ना दे और कहीं हम फिसल के गिर न जाए। आमीन। और जो गिरते भी है, परमेश्वर इतना दया से भरा हुआ है, इतना दयालु, इतना कृपालु है, मुझसे और आपसे इतना अधिक प्रेम करता है कि वो एक गीत में कहता है, हम सब जानते हैं, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, ये गीत में हम सब जानते हैं। उसमें एक शब्द, उस गीत का एक लाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब मैं गिरूं वो मुझे उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें लगातार आपकी ओर लगी हुई है प्रियो, हर परिस्थिति में वो आपको देख रहा है। केवल ज़रूरी ये है कि हम जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसमें टिके रहे, उसमें विश्वास के साथ स्थिर खड़े रहे। आमीन। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर बिहाइंड द सीन द थिंग्स आर चेंजिंग फॉर योर बेटर। आमीन। आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं, परंतु बातें बदल नहीं रही, समटाइम्स और वर्स्ट होती चली जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है, फिर भी चलते रहिए। आमीन। क्योंकि इस समय में परमेश्वर उस हर एक व्यक्ति को तैयार कर रहा है जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचाने वाला है। आमीन। प्रभु कोई जादू की छड़ी नहीं चलाता है, पीसी सरकार का जादू का शो नहीं है, छड़ी घुमाई लड़की गायब, लड़का लड़की की जगह लड़का आ गया, अलमारी में लड़की जाती है, बाहर से जोकर निकलता है। ये शो नहीं है, ये जीवन की सच्चाई का रास्ता है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। क्योंकि हम सब जानते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। आमीन। जब आप यहाँ से यहाँ निकलते हैं ना, संसार में जब आप हो तो आपको बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आमीन। आपको ऐसा लगता है आप यहाँ तक आ गए, इतने ऑब्स्टेकल्स क्लियर कर लिए, पर प्रभु नहीं चाहता है, परंतु विश्वास कीजिए वो ऑब्स्टेकल्स आप इसलिए क्लियर कर सके क्योंकि परमेश्वर ये हर एक व्यक्ति को आपके लिए तैयार कर रहा है। आमीन। बिहाइंड द कर्टन गॉड इज 24/365 डेज ऑपरेटिंग विथ यू, ऑपरेटिंग फॉर यू। आमीन। परमेश्वर 24 घंटे 365 दिन पर्दे के पीछे से आपके लिए लगातार कार्य कर रहा है। आमीन। प्रियो, आप शायद ये बोल सकते हैं, हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं ब्रदर, आपने कहा कि आप विश्वास में बढ़ते रहिए, लेकिन देखो परिस्थितियां तो बदल ही नहीं रही, हम तो कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, ऐसे परिस्थिति सबके जीवन में आती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, लेकिन ऐसे समय दो बातें का चुनाव परमेश्वर आपको देता है। वो दो बातें, अगर दो में से एक बात का चुनाव आपके हाथ में होता है, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे बुद्धि और ज्ञान दोनों से भरा है। मैन, हमने पिछले अध्ययन में सीखा कि बुद्धि के साथ समझ भी अपने आप कार्य करने लगती है। आमीन। इसके विषय में हम कल देखेंगे वो दो बातें कौन सी है। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। जो कोविड से ग्रसित है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और जो परिस्थितियाँ इन दिनों फाइनेंशियल स्टेटस जो इंडिया, हमारी कंट्री का है, इंडिया का है, वो नीचे चला जा रहा है, नीचे जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर सारी बातों को सरल कर दे और फिर एक बार हम खुले आसमान के नीचे बड़े शिद्दत के साथ हम प्रभु की आराधना कर सके, उसका सजदा कर सके। मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, आप आपके पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, और हम कल फिर एक बार मिलेंगे। तब तक इस संदेश को जो आज हमने
सुना है या सीखा है या लिखा है, इसको इसके ऊपर थोड़ा समय बिताइए, इस पर अध्ययन कीजिए। अब मैं आपको फिर एक बार हमारे संदेश का टॉपिक बता रहा हूँ। बिलीविंग थ्रू फेथ इज इक्वल टू रिसीविंग इन रियलिटी। विश्वास से यकीन करना अर्थात वास्तविकता में उसे हासिल करना या प्राप्त करना। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।